Hello everyone, welcome to English Nexus Online Institute. I hope that you all are doing well. So, today we will talk about future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है गा गी गे। जब भी सेंटेंस के लास्ट वर्ड में गा गी गे, अब यहाँ पर हमने अलिफ छोटी या बड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं रखना, जस्ट गा गी गे, वो खाना खाएगा। इस तरह के जब सेंटेंसेस आएंगे दैट वी विल कंसीडर एंड दैट वी विल से दैट दिस इज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रहा होगा या चुका होगा आए तो भी आप लोग कहेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। नो, सिंपल हमारे पास जब वर्ब के बाद गा गी गे आएगा, वो खाना खाएगा, खाना खाएगी, इस तरह से जब सेंटेंस हमारे पास आएंगे तो वो हम कंसीडर करेंगे और कहेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हियर वी हैव सम बुलेट पॉइंट्स दैट वी विल डिस्कस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है एंड वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स हियर, शैल एंड विल। अब शेल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ हमेशा शेल लगता है इन राइटिंग प्रोसेस। बेसिकली इन एडवांस प्रोसेस हम विल सबके साथ लगाते हैं, शेल यूज ही नहीं होता। बट फॉर द सेक ऑफ द रूल्स, हम अगर रूल्स को फॉलो करेंगे देन वी विल यूज शेल व्हाइल राइटिंग, अदरवाइज व्हाइल स्पीकिंग वी विल ओनली यूज विल विद ऑल सब्जेक्ट्स। तो यू ही शी दे इट और एनी नेम के साथ हम विल लगाएंगे व्हाइल राइटिंग, लिखते वक्त। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जो हमारे पास क्या है? यू वी ही शी आई इट दे और एनी नेम। नाउ हियर वी हैव द ऑब्जेक्ट दैट यू आल्सो मस्ट नो। ड्रेस, पेन, हाउस, बुक, लेटर, फूड, वाटर, बिरयानी, एनी टाइप ऑफ नाउन हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा। नाउ हियर वी हैव द वर्ब। अब वर्ब हमारे पास कौन कौन सी हैं? यहाँ पर मैंने सेकंड और थर्ड वर्ब नहीं लिखी है, इधर मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ब लिखी है, जो फॉर्म लिखी है वर्ब की जो हम यूज करेंगे इन दिस लेक्चर। ड्रिंक, ईट, सी, ड्राइव, रन, फाइंड, वेयर, बाय, कर। नाउ हियर वी हैव द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हमें मस्ट पता होने चाहिए। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, या विल लगेगा या शेल लगेगा। विल हमारे पास सबके साथ लगेगा इफ वी आर टॉकिंग, इफ वी आर स्पीकिंग, इफ वी आर यूजिंग दिस टेंस व्हाइल स्पीकिंग। अदरवाइज वी विल नॉट यूज शेल while speaking, and while writing we will follow the rules. Verb की first form plus object, subject plus verb will या shall, not plus verb की first form plus object will या shall plus verb first form plus object will और shall, इनमें से कोई एक plus subject plus verb form, verb की first form plus object. Let's see how. Here we have some examples that we will discuss in this lecture. मैं खाना खाऊंगी। हेयर एज वी कैन सी गी, हमारी उर्दू की पहचान गी। खाना खाऊंगी, आई शेल ईट फूड। वी मस्ट नो के वी आर राइटिंग हेयर, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग द रूल्स। तो हमने यहाँ पे आई यूज किया तो हमने यहाँ शेल यूज कर दिया। अगर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, स्पीकिंग कर रही हूँ टू समवन, फॉर एग्जांपल विद माय फ्रेंड, एंड आई एम स्पीकिंग दैट मैं अपना प्रॉमिस जो है पूरा करूंगी, दैट आई विल फुलफिल माय प्रॉमिस। आई विल नॉट से दैट आई शैल फुलफिल माय प्रॉमिस, नो। व्हाइल स्पीकिंग आई विल से दैट आई विल फुलफिल माय promise. Otherwise, while writing, if I am writing the letter and in letter I will write that I shall fulfill my promise. So this is the difference between writing and speaking process of shall or will. I shall not eat food. Shall I eat food? Shall I not eat food? मैं खाना खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या मैं खाना खाऊंगी? क्या मैं खाना नहीं खाऊंगी? So in this way we will use ga gi ge while using this tense. पॉजिटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। मैं सोचूंगी, आई शैल थिंक, मैं वो पानी पिएगा, पानी पिएगा, गा की बात हो रही है, हमारे पास ये पहचान थी। और वो पानी पिएगा इट मीन्स हम किसी बॉय की बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज ही विल ड्रिंक फूड। हम गाड़ी खरीदेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है, ये भी हमारे पास एक पहचान है उर्दू की। हम गाड़ी खरीदेंगे, वी विल या शेल कार। अब यहाँ पर हमने विल यूज करेंगे व्हेन वी विल टॉक, व्हेन वी विल स्पीक। अदरवाइज व्हेन वी विल राइट वी विल यूज शेल। वी शेल, सॉरी, बाय कार। तुम केक काटोगे,
काटोगे, फिर हमारे पास पहचान है कि फ्यूचर इंडेफिनेट की बात हो रही है। यू विल कट केक, वो मेरी मदद करेगी। अब वो मेरी मदद करेगी, अब यहाँ पर क्या है, फिर गी आ रहा है, तो शी विल हेल्प मी। वो भागेंगे, इट मीन्स कि वो भागेंगे, रन करेंगे, तो दे विल रन। मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले। आई शैल प्ले, विल, शैल, एज वी कैन सी कि हमने कहाँ कहाँ यूज किया। दैट वाज अ लेक्चर। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।